2025 क्या दुनिया का अंत निकट है? क्या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी संभव नहीं? हमारी पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह, जीवन का एक अद्वितीय नजारा। यहाँ की सुंदरता और विविधता अद्वितीय है। लाखों वर्षों से इसने जीवन को पनपते देखा है, विशाल डायनासोर से लेकर बुद्धिमान मानव तक। समय के साथ इसने कई बदलाव देखे हैं, लेकिन क्या 2025 वो साल हो सकता है जब मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना होगा? क्या हम समय के साथ दौड़ में पीछे रह जाएंगे? क्या हमारी पृथ्वी पर महाविनाश के संकेत मिलने लगे हैं? प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप और चरम मौसम की घटनाएं क्या हमें चेतावनी दे रही हैं? प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक भविष्यवक्ताओं तक कई लोगों ने 2025 को एक महत्वपूर्ण वर्ष बताया है, एक ऐसा वर्ष जो मानवता के भविष्य को निर्धारित कर सकता है, एक ऐसा मोड़ जहां मानवता का अस्तित्व ही दांव पर होगा। क्या हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या ये भविष्यवाणियां केवल कल्पना की उड़ान है या इनमें कुछ सच्चाई भी है? वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस पर बहस कर रहे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उन रहस्यमयी भविष्यवाणियों की दुनिया में जो 2025 के विनाश की कहानी कहती हैं। क्या ये केवल मिथक हैं या इनमें कुछ वास्तविकता छिपी है जो 2025 के विनाश की कहानी कहती हैं? आइए इन रहस्यों को जानने की कोशिश करें और देखें कि क्या हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। माया सभ्यता का कैलेंडर 2025, एक नया युग। माया सभ्यता, जो अपने समय में एक महान और रहस्यमयी सभ्यता मानी जाती थी, ने एक ऐसा कैलेंडर विकसित किया था जो आज भी हमें चकित करता है। यह कैलेंडर न केवल समय को मापने का एक साधन था, बल्कि यह उनके जीवन और विश्वासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। मध्य अमेरिका के घने जंगलों में छिपी हुई है माया सभ्यता की विरासत। इन जंगलों में बिखरे हुए खंडहर हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब माया सभ्यता अपने चरम पर थी। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर, पिरामिड और अन्य संरचनाएं आज भी उनकी उन्नत वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। यह प्राचीन सभ्यता अपने ज्ञान और कला के लिए जानी जाती थी, विशेष रूप से खगोल विज्ञान और समय के चक्रों की उनकी गहरी समझ के लिए। माया खगोल शास्त्रियों ने आकाश का गहन अध्ययन किया और उन्होंने खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करने के लिए जटिल चार्ट्स और कैलेंडर बनाए। मायाओं ने एक जटिल कैलेंडर प्रणाली विकसित की थी जो समय के विशाल चक्रों को ट्रैक करती थी, और उनका मानना था कि ये चक्र मानव इतिहास को प्रभावित करते हैं। ये कैलेंडर प्रणाली इतनी सटीक थी कि यह आज भी वैज्ञानिकों और विद्वानों को आश्चर्यचकित करती है। माया कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2012 एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसे युग का अंत जिसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। 2012 के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई थीं और यह वर्ष दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन क्या 2012 वाकई में अंत था या यह केवल एक नए चक्र की शुरुआत थी? माया कैलेंडर की जटिलता और उसकी व्याख्या को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 2012 केवल एक चक्र का अंत था, एक नए युग की शुरुआत। उनके अनुसार माया कैलेंडर के चक्रों का अंत और शुरुआत एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ चलती रहती है। और अगर यह सच है तो क्या 2025 इस नए युग में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है? क्या यह वर्ष मानवता के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा? माया कैलेंडर के कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि 2025 में पृथ्वी और मानवता पर महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। ये बदलाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। ये बदलाव प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक उथल-पुथल या आध्यात्मिक जागृति के रूप में हो सकते हैं। कुछ का मानना है कि यह समय मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, जहां हम अपने अस्तित्व और उद्देश्य पर पुनर्विचार करेंगे। यह समय उनके अनुसार परिवर्तन और अनिश्चितता का होगा। यह वह समय हो सकता है जब हम अपने जीवन के मूल्यों और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे। हालांकि माया कैलेंडर की व्याख्या जटिल है और सभी विद्वान इस बात पर सहमत नहीं हैं कि 2025 का क्या महत्व है। कुछ विद्वान इसे केवल एक और वर्ष मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखते हैं। कुछ का मानना है कि यह वर्ष महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, जबकि अन्य इसे केवल एक और वर्ष मानते हैं। यह विवाद और चर्चा आज भी जारी है और शायद समय ही हमें इसका सही उत्तर देगा। लेकिन माया सभ्यता की यह विरासत हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम समय के विशाल चक्रों को समझते हैं? क्या हम उन संकेतों को पहचानते हैं जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं? क्या हम उन शक्तियों को पहचानते हैं जो हमारे भाग्य को नियंत्रित करती हैं? माया कैलेंडर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है
कि समय और भाग्य के बीच का संबंध कितना गहरा और जटिल हो सकता है। माया कैलेंडर अपनी सभी जटिलताओं के साथ हमें याद दिलाता है कि हम समय की धारा में बहते हुए एक छोटे से बिंदु मात्र हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि समय का सम्मान करना और उसकी गहराई को समझना कितना महत्वपूर्ण है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2025, आग और पानी का टकराव। यह सवाल आज भी उतना ही रहस्यमय और चिंताजनक है जितना कि सदियों पहले था। 16वीं शताब्दी में फ्रांस में माइकल डी नास्त्रेदमस नामक एक रहस्यमय व्यक्ति रहता था। वह एक ऐसा समय था जब विज्ञान और जादू के बीच की रेखा धुंधली थी और नास्त्रेदमस ने इस धुंधलेपन का पूरा फायदा उठाया। एक चिकित्सक और ज्योतिषी नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्धि हासिल की, जिन्हें उन्होंने रहस्यमय श्लोकों में लिखा था। उनकी भविष्यवाणियों ने न केवल उनके समय के लोगों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को समझना आसान नहीं था। उन्होंने अपने श्लोकों में गूढ़ और रहस्यमय भाषा का प्रयोग किया, जिससे उनकी भविष्यवाणियों को समझना और भी कठिन हो गया। सदियों से लोग नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को समझने की कोशिश करते रहे हैं, उनमें छिपे गूढ़ संदेशों को उजागर करने का प्रयास करते रहे हैं। कई विद्वानों और शोधकर्ताओं ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन रहस्यमय श्लोकों को समझने में लगा दिया है, और कुछ लोगों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने 2025 के लिए एक भयानक भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी आग और पानी के टकराव की थी, जो मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। नास्त्रेदमस के अनुसार 2025 में आग और पानी का टकराव होगा। यह टकराव प्रकृति के प्रकोप, युद्ध या दोनों के संयोजन के रूप में हो सकता है। यह भविष्यवाणी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने ही कार्यों से अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि यह भविष्यवाणी जलवायु परिवर्तन के खतरे की ओर इशारा करती है, और यह कि 2025 में हम इसके विनाशकारी परिणाम देखेंगे। बढ़ते समुद्र के स्तर, भीषण तूफान और विनाशकारी सूखा, क्या ये नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के संकेत हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या और तीव्रता को देखते हुए यह भविष्यवाणी और भी प्रासंगिक हो जाती है। क्या हम अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को अक्सर अस्पष्ट और व्याख्या के लिए खुला माना जाता है, लेकिन क्या हम इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या हम अपने ही कार्यों से अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं? क्या 2025 वो साल होगा जब मानवता को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? यह सवाल समय के गर्भ में छिपा है, लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी हमें याद दिलाती है कि मानवता का भविष्य अनिश्चित है, और यह कि हमें अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य सुनिश्चित कर सकें। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों ने हमें हमेशा से ही सोचने पर मजबूर किया है। क्या हम इन चेतावनियों को गंभीरता से लेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, या फिर हम अपने ही कार्यों से अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करेंगे? यह सवाल हमारे सामने है, और इसका उत्तर हमें ही खोजना होगा। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को अक्सर स्पष्ट और व्याख्या के लिए खुला माना जाता है, लेकिन क्या हम इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या हम अपने ही कार्यों से अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं? लेकिन क्या हम इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या हम अपने ही कार्यों से अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं? क्या 2025 वो साल होगा जब मानवता को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? यह सवाल समय के गर्भ में छिपा है, लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी हमें याद दिलाती है कि मानवता का भविष्य अनिश्चित है। यह सवाल समय के गर्भ में छिपा है, लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी हमें याद दिलाती है कि मानवता का भविष्य अनिश्चित है, और यह कि हमें अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा। लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी हमें याद दिलाती है कि मानवता का भविष्य अनिश्चित है, और यह कि हमें अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा, और यह कि हमें अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य सुनिश्चित कर सकें। भारतीय ग्रंथों में उल्लेख 2025 कलयुग का चरम। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर गंगा के पवित्र तटों तक भारत एक ऐसी धरती है
जो आध्यात्मिकता और प्राचीन ज्ञान से ओतप्रोत है। हजारों वर्षों से ऋषियों और मुनियों ने इस भूमि पर ध्यान किया है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। और इन रहस्यों में से एक है कलयुग की अवधारणा, एक ऐसा युग जो अंधकार भविष्य की गूंज, एक नजर पीछे और एक छलांग आगे। यह अध्याय हमें समय के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाएगा, जहां हम अतीत की झलकियां देखेंगे और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करेंगे। इतिहास में मनुष्य हमेशा से तारों को निहारते आया है। प्राचीन काल से ही हम आकाश की ओर देखते रहे हैं, ये सोचते हुए कि वहां क्या छिपा है। हम भविष्य के बारे में सोचते रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। क्या हमारी दुनिया बदल जाएगी? क्या हम नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे? क्या होगा? क्या ये अच्छा होगा या बुरा? यह सवाल हमेशा से हमारे मन में रहा है। हम अनिश्चितता से घिरे रहते हैं, लेकिन यह भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कुछ लोग भविष्यवाणियां करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या होगा, लेकिन क्या वे सही होते हैं? क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं? वे कहते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या होगा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि भविष्यवाणियां हमेशा सटीक नहीं होती। वे केवल संभावनाओं पर आधारित होती हैं। हमने पहले भी कुछ भविष्यवाणियों के बारे में बात की थी। कुछ सही साबित हुई, जबकि कुछ गलत। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपको माया कैलेंडर याद है? ये 2012 में खत्म हो गया था। उस समय बहुत से लोग चिंतित थे कि दुनिया का अंत आ जाएगा। कुछ लोगों को लगा था कि तब दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अभी भी यहाँ हैं और हमारी दुनिया भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पृथ्वी अभी भी यहाँ है, हम अभी भी यहाँ हैं और हमारी यात्रा जारी है। हम अभी भी यहाँ हैं। हम एक साथ मिलकर अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। यह हमारी सामूहिक यात्रा है। आज हम 2025 को देखते हैं। ये साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा? क्या हम नई चुनौतियों का सामना करेंगे या नई सफलताएं प्राप्त करेंगे? लोग इस साल के बारे में क्या कहते हैं? कुछ भविष्यवाणियां उत्साहजनक हैं, जबकि कुछ चिंताजनक। हमें यह समझना होगा कि भविष्य अनिश्चित है। कुछ बातें डरावनी लगती हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने ज्ञान और समझ का उपयोग करना चाहिए, लेकिन याद रखें, सभी भविष्यवाणियां सच नहीं होती हैं। कुछ तो बस कहानियां होती हैं। हमें सच्चाई और कल्पना के बीच अंतर करना सीखना होगा। कुछ तो बस कहानियां होती हैं। हम अंतर बताना सीखेंगे। हम अपने भविष्य को खुद आकार देंगे, अपने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से। हम विज्ञान और तथ्यों का उपयोग करेंगे। यह हमें सच्चाई के करीब लाएगा और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। क्या आप भविष्य की यात्रा के लिए तैयार हैं? चलो चलें। ये एक रोमांचक यात्रा होगी, जहां हम नई संभावनाओं की खोज करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। सच को झूठ से अलग करना, भविष्यवाणी का विज्ञान। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें भविष्य की घटनाओं को समझने और उनका अनुमान लगाने में मदद करता है। कुछ भविष्यवाणियां विज्ञान पर आधारित होती हैं। वैज्ञानिक अपने अनुसंधान और डेटा विश्लेषण के माध्यम से सटीक भविष्यवाणियां करने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। वे हमारे ग्रह के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए उपग्रह चित्रों और मॉडल का उपयोग करते हैं। वे जलवायु, महासागरों और भूमि का अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन उन्हें हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। वे इस जानकारी का उपयोग भविष्यवाणियां करने के लिए करते हैं। डेटा विश्लेषण के माध्यम से वे संभावित घटनाओं का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे हमारे कार्य पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पृथ्वी गर्म हो रही है। यह तापमान वृद्धि हमारे ग्रह के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। ऐसा मनुष्य द्वारा की जा रही चीजों के कारण है, जैसे औद्योगिक प्रदूषण और वनों की कटाई, जैसे बहुत अधिक ईंधन जलाना। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाता है। ये गर्मी, बाढ़ और तूफान जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। इन प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। अन्य भविष्यवाणियां विज्ञान पर आधारित नहीं है। वे ज्योतिष, टैरो कार्ड और अन्य अंधविश्वासों पर आधारित होती हैं। वे कहानियों या मान्यताओं पर आधारित हैं। ये भविष्यवाणियां अक्सर वैज्ञानिक प्रमाणों से रहित होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग नास्त्रेदमस में विश्वास करते हैं। नास्त्रेदमस एक फ्रांसीसी लेखक थे जिन्होंने भविष्यवाणियों की कविताएं लिखीं। वह एक फ्रांसीसी लेखक थे जो बहुत पहले रहते थे। उन्होंने अजीब कविताएं लिखीं। उनकी कविताओं को लोग भविष्यवाणियों के रूप में देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कविताएं भविष्य की भविष्यवाणी करती हैं, लेकिन इन कविताओं की व्याख्या अक्सर अस्पष्ट और विवादास्पद होती है। लेकिन नास्त्रेदमस ने कभी विज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया।
उनकी भविष्यवाणियां वैज्ञानिक आधार पर नहीं थीं। उनकी भविष्यवाणियां वास्तविक नहीं हैं। हमें सावधान रहना होगा। हमें यह समझना होगा कि कौन सी भविष्यवाणियां वैज्ञानिक आधार पर हैं और कौन सी नहीं। हमें असली और नकली के बीच का अंतर जानना होगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान हमें सच्चाई के करीब लाता है। विज्ञान हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। यह हमें तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह हमें अच्छे फैसले लेने में मदद करता है। विज्ञान के माध्यम से हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। प्रकृति का प्रकोप, हमारे ग्रह की शक्ति को समझना। पृथ्वी शक्तिशाली है। इसमें भूकंप, ज्वालामुखी और तूफान आ सकते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। वे डरावने हो सकते हैं, लेकिन वे इस बात का हिस्सा हैं कि पृथ्वी कैसे काम करती है। वैज्ञानिक इन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वे उन्हें बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। इससे हमें तैयारी करने में मदद मिलती है। हम मजबूत इमारतें बना सकते हैं। हम चेतावनी प्रणाली बना सकते हैं। इससे लोगों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनके साथ रहना सीख सकते हैं। हम अपनी रक्षा के लिए विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। भाग 4, मानवता का टूल किट, तकनीक, नवाचार और सहयोग। मनुष्य होशियार हैं। हम अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। हम चीजों का आविष्कार करते हैं। हम नई टेक्नोलॉजियों का निर्माण करते हैं जो हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाती हैं। हम समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे पास तकनीक है जो हमें जटिल चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। तकनीक हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। यह हमें डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, हमारे पास अंतरिक्ष में उपग्रह हैं। ये उपग्रह हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी को देखते हैं। वे हमें हमारे ग्रह की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे तूफानों को बनते हुए देख सकते हैं। यह हमें मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। वे आग को जलते हुए देख सकते हैं। यह हमें प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। यह हमें लोगों को खतरे के बारे में आगाह करने में मदद करता है। हम समय पर चेतावनी देकर जीवन बचा सकते हैं। हमारे पास एक साथ काम करने वाले वैज्ञानिक भी हैं। वे मिलकर काम करते हैं और अपने ज्ञान को साझा करते हैं। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक जानकारी साझा करते हैं। वे अपने अनुसंधान के निष्कर्षों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सहयोग हमें तेजी से प्रगति करने में मदद करता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं सभी को प्रभावित करती हैं। हमें मिलकर इन समस्याओं का समाधान खोजना होगा। चुनौतियों का सामना करने में हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास एक दूसरे का समर्थन है। हमारे पास एक दूसरे हैं और हमारे पास ज्ञान और नवाचार की शक्ति है। यह शक्ति हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। भाग 5, एकता में गढ़ा हुआ भविष्य। हमारी सामूहिक शक्ति को अपनाना। भविष्य तय नहीं है। यह पत्थर की लकीर नहीं है। हम भविष्य बदल सकते हैं। हम इसे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें वैज्ञानिकों की बात सुनने की जरूरत है। हमें समस्याओं को समझने की जरूरत है। फिर हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हम कम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। हम और पेड़ लगा सकते हैं। हम अपनी दुनिया को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। हम सब जुड़े हुए हैं। दुनिया के एक हिस्से में जो होता है उसका असर सभी पर पड़ता है। जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम मजबूत होते हैं। हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। भाग 6, कल से परे, एक उज्जवल भविष्य के लिए कार्यवाही का आह्वान। वर्ष 2025 अंत नहीं है। यह एक नई शुरुआत है। यह एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका है। एक ऐसा भविष्य जहां हम अपने ग्रह के साथ सद्भाव में रहे। एक ऐसा भविष्य जहां सभी के पास भोजन, पानी और आश्रय हो। एक ऐसा भविष्य जहां हम अपने मतभेदों का जश्न मनाएं और आम अच्छे के लिए मिलकर काम करें। यह भविष्य संभव है, लेकिन इसे हमारी मदद की जरूरत है। इसे आपकी मदद की जरूरत है। हम में से हर एक फर्क ला सकता है। आइए डर के बजाय आशा को चुनें। आइए निष्क्रियता के बजाय कार्रवाई को चुनें। आइए मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। भाग 7, बातचीत में शामिल हों। आपकी आवाज, हमारा भविष्य। आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? आप आशावादी हैं या चिंतित? एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? अपने विचार और सुझाव साझा करें। आइए उस भविष्य के बारे में बातचीत शुरू करें जो हम चाहते हैं।
याद रखें, आपकी आवाज मायने रखती है, आपके कार्य मायने रखते हैं। हम सब मिलकर फर्क ला सकते हैं।